हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर वाइज सिलेबस कैसा रहेगा। और एक एक टॉपिक को मैंने चैप्टर वाइज 40 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया है। इस मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के हिसाब से सिलेबस को मैंने जो है तो डिजाइन किया है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो है तो कितने टोटल चैप्टर आएंगे और उसको लेक्चर वाइज फिर हम लोग जो है तो स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज बनाया था कि मेन टॉपिक्स कौन कौन सी है। उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल रहेगा। ओके, फिर जो है तो उसके अंदर मशीन रहेगी, पावर सिस्टम रहेगा, ट्रांसमिशन रहेगा, इल्यूमिनेशन रहेगा, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, केबल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया था 2 प्रकार की रहेगी, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी। वो मेन मैंने टॉपिक को डिस्कस किया था, है ना। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज कैसे सिलेबस हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने स्पेशल बैच एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मैंने जो है तो सिलेबस को डिजाइन किया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना, उसको समझ लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है वो स्पेशल बैच के लिए है। ओके बच्चों, स्पेशल बैच के लिए है ना। स्पेशल बैच कौन सा है वो भी हम बता दें तो हम बोलेंगे कि भैया ये ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो है वो सिलेबस डिजाइन किया गया है। ओके, तो एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ के लिए जो है तो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। CH फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, अब मैं इसको हिंदी में भी लिखता जाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो है तो चैप्टर फर्स्ट हो गया। चैप्टर सेकंड हम लोग देखेंगे। चैप्टर सेकंड में क्या हम लोग देखने वाले हैं? सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ। ओके बच्चों, तो सेफ्टी एंड हेल्थ में क्या होगा? सुरक्षा, है ना। हिंदी में हम लोग लिखते हैं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ओके बच्चों, फिर हम लोग देखने वाले हैं कॉमन टूल्स के बारे में। तो चैप्टर जो हमारा तीसरा रहेगा वो रहेगा कॉमन टूल्स के बारे में, है ना। तो कॉमन टूल्स हम लोग देखेंगे। कॉमन टूल्स को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं सामान्य औजार। ओके बच्चों, मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। ओके, तो इलेक्ट्रिकल जो होता है उसके कुछ सिंबल, चिन्ह होते हैं। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है तो कौन कौन से चित्र होते हैं। तो बहुत सारे जो है तो, है ना, चित्र होते हैं। हम लोग बोलेंगे विद्युत चिन्ह। ओके, या प्रतीक भी बोल सकते हो आप, है ना। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बाद 5 में जाते हैं। तो चैप्टर 5 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे
प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक विद्युत या वैद्युतिक, ये हमारा हो गया प्रारंभिक विद्युत। फिर चैप्टर 6 में हम लोग जाते हैं, तो चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कंडक्टर। ओके, कंडक्टर मतलब होता है चालक, है ना। फिर हम लोग चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 में जाने वाले हैं। चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज मैं इसीलिए डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर को, है ना। ये सारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस है उसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि हम लोग इस चैप्टर वाइज को हम लोग लिख लेंगे, तो चैप्टर वाइज हम लोग एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 7 में क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मैं रेजिस्टेंस को प्रतिरोध लिख देता हूं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, है ना। प्रतिरोध। ओके बच्चों, तो अब मैं जो है तो समय ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोग का, इसलिए जो है तो फटाफट मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये प्रतिरोध हो गया, ठीक। फिर आपका जो है तो चैप्टर वाइज मैं देख लूँ कि चैप्टर 8 में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका करंट, है ना, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। चैप्टर 9 में हम लोग जब जाएंगे तो चैप्टर 9 में हम लोग को क्या पढ़ना है? डीसी थ्योरी। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगी डीसी थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हम दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा कैपेसिटर, जिसे हम लोग बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र जो टिपिकल वर्ड है उसको मैं लिख दूंगा। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टर के बारे में। ओके बच्चों, इंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित्र, है ना, प्रेरित्र बोलते हैं। फिर हम लोग जो है तो इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, इंडक्टर के बाद हम लोग इसी में पढ़ लेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसे हम लोग बोलते हैं संधारित्र, ठीक। ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ भी हम लोग कैपेसिटेंस कैपेसिटर को पढ़ लेंगे। फिर आपका चैप्टर 12 आ जाएगा, है ना, चैप्टर 12 आ जाएगा एसी थ्योरी। ओके बच्चों, तो चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्योरी और उसके सारे डिटेल कॉन्सेप्ट को। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे चैप्टर 13 में आ जाएंगे हम लोग। चैप्टर 13 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीफेज सिस्टम। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीफेज सिस्टम। ओके बच्चों, फिर चैप्टर 14 में हम लोग 14 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेल एंड बैटरी। ओके बच्चों, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेल ऑब्लिक बैटरी, ठीक। फिर चैप्टर आपका 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म, है ना, चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबकत्व, है ना। पॉलीफेज सिस्टम का होता है, हम लोग हिंदी में अगर इसकी बात करें तो बहुप्रणाली होती है ना। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बहुप्रणाली। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल ऑब्लिक बैटरी आप लोग समझ रहे हो, बैटरी सेल हिंदी में वैसे ही लिखेंगे। चैप्टर नंबर आपका जो है तो 16 क्या रहेगा? तो 16 में हम लोग देखेंगे डीसी मशीन के बारे में। ओके बच्चों, वही डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, तो डीसी मशीन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। डीसी मशीन। ओके बच्चों, तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 16 हो गया। फिर चैप्टर नंबर 17 हम लोग देखने वाले हैं,
ठीक है। डीसी मशीन में हम लोग सारी चीजें देख लेंगे, यहीं पे हम लोग डीसी मोटर भी देख लेंगे, डीसी जनरेटर भी देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एसी मशीन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है तो एसी मशीन हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 में, जिसमें हम लोग अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, तो ये सारी चीजें हम लोग एसी मशीन में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, ओके बच्चों, ये सारी चीजें हम तो डीसी एसी मशीन को मैं शॉर्ट में कर देता हूं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। डीसी मशीन में मोटर जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे, एसी मशीन में हम लोग ट्रांसफार्मर, है ना, पढ़ेंगे, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको अब मैं नहीं लिखता हूं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके बच्चों, तो ये जो है तो चैप्टर नंबर अपना कितना हो जाएगा, चैप्टर नंबर हो जाएगा आपका 18, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए वो मेजर कैसे करते हैं। तो मापक यंत्र इसको हम बोल सकते हैं, मापक यंत्र। ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 19 की हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन प्लांट को। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा, है ना, जनरेशन प्लांट। जनरेशन प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट, है ना, आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर हम लोग कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में पढ़ेंगे हम लोग टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, आपका एमएसडी पावर प्लांट। तो सारे प्लांटों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 19 में। ओके बच्चों, और चैप्टर 20 हमारा जो है, चैप्टर 20 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम विद्युत को बना लेंगे, तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी है, तो है ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो जनरेशन प्लांट हो गया, फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चैप्टर नंबर 20 में। फिर चैप्टर नंबर 21 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाइंडिंग के बारे में। ओके बच्चों, तो ये वाइंडिंग भी बहुत ही जो है तो इंपॉर्टेंट है, ये हम वाइंडिंग पढ़ेंगे, है ना, वाइंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर आपका जो है तो हो जाएगा 22 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति, है ना, इल्यूमिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति, है ना, प्रदीप्ति, ये हम लोग पढ़ लेंगे 22 चैप्टर में। चैप्टर नंबर 23 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिले, सर्किट ब्रेकर और कंडक्टर। तो रिले हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, रिले हम लोग पढ़ लेंगे, हिंदी में भी रिले ही लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सर्किट ब्रेकर हम लोग पढ़ लेंगे और कन्वर्टर हम लोग पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा रिले, सर्किट ब्रेकर और कन्वर्टर। फिर चैप्टर नंबर हम लोग जो है तो 24 में क्या देखने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 24 में हम लोग देखने वाले हैं आपका अर्थिंग, है ना, अर्थिंग देखने वाले हैं। अर्थिंग में हमारे पास में जो है तो और क्या चीजें रहेंगी, अंडरग्राउंड केबल क्या रहेगी वो भी हम देख लेंगे। अर्थिंग के साथ में क्या देखेंगे, अंडरग्राउंड केबल। ओके बच्चों, तो ये हमारा 24 हो गया। चैप्टर नंबर 25 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को हम लोग देख लें तो, है ना, आपका हो जाएगा 25 में कोरोना, है ना, कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा चैप्टर 5 में कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी 25 हुआ है, लगभग मेरे पास में अभी जो है 10, 12, 15 और जो है चैप्टर बचे हुए हैं। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, इसके बाद हम लोग जो है तो फिर से आगे डिस्कस करें 25 के बाद में। ओके बच्चों, तो मैं इधर देख लेता हूं
चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग जो है तो डिस्कस करने वाले हैं चार्ज को और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आवेश एवं स्थिर विद्युत को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में कॉमन टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल के जो औजार होते हैं, आपका हैमर हो गया है ना, आपका जो है तो प्लायर हो गया, आपका टेस्टर हो गया है ना, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कटर हो गया, वायर कटर हो गया है ना, आपका जो है वायर गेज हो गया, तो वो सारे औजार को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग विद्युत चिन्ह, मतलब उसके प्रतीक क्या होते हैं, जैसे हमारे पास में हम बोलेंगे बेल का है ना, घंटी का प्रतीक क्या होता है, फैन का सिंबल क्या होता है ना, रिले का सिंबल क्या होता है, तो सारे चिन्ह को हम लोग प्रतीक को पढ़ेंगे। फिर पढ़े हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, डीसी थ्योरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटेंस और है ना आपका एसी थ्योरी। तो ये सारी चीजें हो गई, उधर लिखी हुई ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे है ना चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 12 तक मिटा देता हूं, देख लो आप लोग एक बार फिर से है ना। चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक आपको हम फिर से बताते हैं, मिटा करके आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनको देख लेते हैं कि उनमें जो है तो क्या क्या टॉपिक हैं और उनको हमको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस आज यहाँ पे कर लेते हैं। और कल से हम लोग जो है तो क्लास लेकर के आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये एक दिन में ही पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग जिसको समझ लो। अब देखो 25 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमने कोरोना इफेक्ट देख लिया है ना, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे 26 में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 26 में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों है ना वाइंडिंग। ओके, तो हम लोग जो है तो वाइंडिंग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने वाइंडिंग शायद एक जगह डिस्कस कर लिया है ना। तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल, ओके सॉरी वायरिंग है, वाइंडिंग नहीं, वाइंडिंग तो मैंने डिस्कस कर लिया है पहले से। 26 में हम लोग क्या करेंगे, वायरिंग को, ओके वायरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा 26। हम लोग 27 में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो मैं वायरिंग को जो है तो उसी कलर में लिखता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 26 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वायरिंग। ओके बच्चों, वायरिंग, ये वायरिंग आप लोग को पढ़ाऊंगा। फिर मैं वायरिंग के बाद आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल, है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं भैया, तो हम लोग लिख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे, है ना। हिंदी में भी वही चीज़ आएगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। फिर चैप्टर 28 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल में मैं क्या पढ़ाऊंगा, कन्वर्जन सिस्टम पढ़ाऊंगा। एनालॉग में बहुत सारी चीजें हैं, FET है ना, UJT, मॉसफेट है ना, ट्रायक, ड्रायक, फिर आप लोग का जो है तो गेट वेट सब इसी में है। चैप्टर नंबर आपका जो है चैप्टर नंबर 29 में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, 29 में आप लोग को डायोड पढ़ाने वाला हूँ। ओके बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायोड जो है हम लोग जो है तो डायोड पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि डायोड किससे बनता है और कैसे जो है तो वर्क करता है। डायोड का बहुत बड़ा जो है तो चैप्टर है एक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है ना, आपका जो है तो जितने रेक्टिफायर बनते हैं सब डायोड से बनते हैं, तो उसको हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, डायोड के बाद हम लोग रेक्टिफायर भी अलग से पढ़ने वाले हैं। तो रेक्टिफायर ये हो जाएगा, ओके रेक्टिफायर हो गया आपका। फिर चैप्टर नंबर 31 में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रांजिस्टर, ओके हम लोग जो है तो ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। ये ट्रांजिस्टर हो गया। और 32 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो 32 में जो है तो एम्पलीफायर पढ़ेंगे, एम्पलीफायर पढ़ेंगे। एम्पलीफायर, ओके बच्चों। फिर हम लोग जो है तो 32 के बाद जो है तो 33 में जो है तो क्या पढ़ने वाले हैं, CRO। ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूँ CRO। फिर हम लोग इसमें जो है तो पढ़ने वाले हैं PCB, है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर,
ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआरओ के साथ में और प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर के साथ में। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 34 में डिस्कस करने वाले थे। और सीआरओ और सीआरटी वो एक ही चीज़ है ना। सीआरओ के अंदर में उसका जो हृदय होता है उसको सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर 34वें नंबर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका गेट। ओके, जितने भी गेट होंगे उसको जो है तो है ना, गेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 35 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग जो है तो समझेंगे, है ना। ये हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल हमारे पास में एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की जो सिलेबस है उसमें टोटल हमारे पास में 35 चैप्टर हैं। 35 से 40 चैप्टर है, एक्चुअली में टोटल 40 चैप्टर हैं। बट मैंने क्या किया है कि जनरेशन प्लांट में मैंने पावर प्लांटों को नहीं समझाया है, अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स मैं पढ़ाने वाला हूं। फिर आप लोग को मैंने ये नहीं बताया है कि डीसी मशीन और एसी मशीन की वर्गीकरण नहीं बताया है मैंने। तो यहां पे आप मान लो कि जो डीसी मशीन है वो 2 प्रकार की होती है ना। एसी मशीन यहां पे मैं बता देता हूं आप लोग को, है ना। तो डीसी जो मशीन है, यहां पे हम लोग सिलेबस को देखेंगे। डीसी मशीन 2 प्रकार की होती है ना, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। और यहां पे 5 पॉइंट हमारे रह गए हैं, वो 5 पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, मैंने आप लोग को बता दिया है। एसी मशीन में क्या होगा कि 5 पॉइंट है। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, नंबर 2, नंबर 3 में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, नंबर 4 में है सिंक्रोनस मोटर और नंबर 5 में है अल्टरनेटर। तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। तो 35 5 40 2 42, मतलब लगभग 40 से 42 हमारे पास में टोटल चैप्टर होंगे। और उन 40-42 चैप्टरों को हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तब आप लोग को जो है तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं आप लोग को कि अब मैं ट्रेनिंग ऑफिसर का जो क्रैश कोर्स है वो विदिन 2 मंथ में कंप्लीट करा के आप लोग को दूंगा। और इस टॉपिक के हिसाब से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये सारे टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ते पढ़ते लास्ट में 35 तक जाएंगे। और ये 35-40 लेक्चर जो हैं, है ना, ये 35 से 40 जो चैप्टर हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे लगभग 100 से 150 लेक्चर में। ओके बच्चों, तो ये 35 से 40 जो हमारे जो है तो चैप्टर हैं, ये पर चैप्टर में 2-2 3-3 लेक्चर लगेंगे, 2-2 3-3 4-4 क्लास हो सकती हैं। तो 100 से 150 हमारे टोटल वीडियोस होंगे, 100 से 150 हमारे कुल क्लासेस होंगी, जिसमें ये पूरा हमारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग को जो एग्जाम डेट है आप लोग को मालूम है कि कितनी तारीख को है? 16 दिसंबर को डेट डिक्लेयर की गई है 2022 को। तो इस दिन तक आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करवा के मैं दूंगा। आप लोग जो है तो इस चैनल में बने रहिए। इस चैनल में आप आएंगे तो आपको ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएगी। ओके बच्चों, तो हमने देखा आज का सिलेबस, ये ट्रेनिंग ऑफिसर में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से आपके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो सिलेबस आने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो एक क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इन्हीं चैप्टरों से या इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग कल लेक्चर लेकर के आएंगे। कौन सा? पहला लेक्चर लेकर के आएंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे कि चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कल लेकर के आते हैं और कल से ही हम लोग जो है तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपका विदिन 2 मंथ में हम लोग जो है तो सिलेबस को कंप्लीट करके देंगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।